हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल और मैं आर्यन उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं द कोप कोडर यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे HTML लिस्ट। HTML लिस्ट क्या होता है? तो देखो, ये बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपका कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्प करता होगा किसी भी चीज़ को लिस्ट में कन्वर्ट करने में। ठीक है, किसी भी चीज़ को किसी भी लिस्ट, आप मतलब लिस्ट मतलब तो समझ ही रहे हो, जैसे आपकी हेल्प कहीं ना कहीं ये करेगा नेविगेशन बार बनाने में। तो आप बोलोगे नेविगेशन बार में, तो आपने हमको बताया नेविगेशन बार क्या होता है। तो आपको सबसे पहले मैं अमेजोन की वेबसाइट पे लेके चलता हूँ। ठीक है, तो मैं आपको अमेजोन की वेबसाइट पे लेके आया और इसमें मैं आपको बताता हूँ कि जैसे ऑल लिखा है, अमेजोन मिनी टीवी लिखा है, सेल लिखा है, बेस्ट सेलर लिखा है, टुडे डील्स लिखा है, मोबाइल लिखा है, वगैरह वगैरह जो भी ये सब लिखा है, ये विद द हेल्प ऑफ लिस्ट लिखा है इन नेविगेशन बार। ठीक है, ये हम लोग सीखेंगे। आप बोलोगे आपने तो हमको नेविगेशन बार के बारे में बताया ही नहीं है। देखो, मैंने ना आपको अभी बताया ना मैंने आपको पहले बताया। मैं आपको आने वाले CSS के वीडियो में बताऊंगा नेविगेशन बार क्या होता है। तो आपको इसके ऊपर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती। आपको मैंने बस इतना बताने के लिए वीडियो खोला कि आपको मालूम तो रहे कि आपका यूज़ कहाँ कहाँ होता है लिस्ट का। ठीक है, तो आप इससे समझ जाओ आपका लिस्ट बहुत ज़्यादा यूज़फुल है कहीं ना कहीं। जैसे आपको बहुत सारे लिंक देने हैं, तो बहुत सारे लिंक आप किस में दोगे? जैसे हाइपर लिंक में आप लोग बहुत सारे लिंक पुट करोगे, तो हाइपर लिंक के अंदर आप लोग लिस्ट में पुट करोगे वो सारे लिंक को। ठीक है, कि जिससे क्या होगा, आपका सिस्टोमेटिक लाइन वाइज आएगा। तो जैसे ये HTML लिस्ट भी दो टाइप के रहते हैं, एक होता है अनऑर्डर लिस्ट, एक होता है ऑर्डर लिस्ट, और एक और होता है वो आपको हर जगह नहीं बताएंगे, वो मैं आपको पहले ही बताता हूँ, डिस्क्रिप्शन लिस्ट एक और होता है। बाकी मेन तो आपका ऑर्डर और अनऑर्डर लिस्ट रहता है। बाकी कहीं ना कहीं आपको डिस्क्रिप्शन लिस्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो हम लोग आपको थोड़ा डीप में बता देते हैं कि आपको मतलब अगर हम लोग तो प्लेसमेंट के हिसाब से पढ़ते हैं कि हमको कहीं प्लेसमेंट में छोटा छोटा क्वेश्चन कभी भी आ जाता है डाउटफुल कि डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्या होता है। तो हम लोग कहीं ना कहीं एक छोटे से कॉन्सेप्ट के चक्कर में हम लोग पीछे नहीं रहे, इसलिए मैंने आपको वो भी एक कवर कर लिया है डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्या होता है। तो आई होप कि आपको जितना अभी तक मैंने बताया वो सब आपको वीडियो समझ में आया, और नहीं आया होगा तो आपको लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। एक वीडियो पे थोड़ा टाइम दो, पोस्ट कर करके अच्छे से समझो। अगर डेफिनेशन आपको लग रहा है तो डेफिनेशन समझो। अगर आपको ऐसा लग रहा है मैंने कोई टॉपिक को मिस कर दिया तो आप डिस्क्रिप्शन में बताओ। मैंने अपने तरफ से तो कोई टॉपिक मिस नहीं करा है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे आगे बढ़ते हैं। देखो, अनऑर्डर लिस्ट क्या होता है। देखो, अनऑर्डर लिस्ट को हम लोग लिखते कैसे? हम लोग यूएल टेक के साथ लिखते हैं। ठीक है, अनऑर्डर लिस्ट को हम लोग यूएल टेक से लिखते हैं, और अनऑर्डर लिस्ट के अंदर हमको जो भी लिस्ट लिखना है वो एल आई टेक से लिखते हैं। ठीक है, एल आई टेक को हम लोग लिस्ट बोलते हैं और यूएल को अनऑर्डर लिस्ट बोलते हैं। ठीक है, और जैसे मैंने आपको एक प्रोग्राम दिखा देता हूँ, हम लोग आगे वाले वीडियो में करेंगे प्रोग्रामिंग। जैसे अनऑर्डर लिस्ट लिखा मैंने, तो ये बता रहा है कि अनऑर्डर लिस्ट है, इसका कोई ऑर्डर मतलब इनने हमको पहले ही नहीं बताया कि हमको कितने चाहिए। तो अनऑर्डर लिस्ट के लिए हम लोग ब्लैक सर्कल में आ जाएगा, स्मॉल ब्लैक सर्कल आपने देखा ही होगा, जैसे मैं आपको ये ऊपर दिख रहा होगा, ऐसे में लिखा आता है अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, तो जैसे अनऑर्डर लिस्ट का एक कोड है, और ये एल आई में इनने कॉफ़ी टी मिल्क लिखा है, तो आपने ऊपर देखा ही कि यहाँ पे आपका कॉफ़ी टी मिल्क लिखा आ जाएगा। ठीक है, और वही ऑर्डर लिस्ट को हम लोग कैसे लिखते हैं? OL टेक्स्ट से लिखते हैं। ठीक है, इसमें हमको ज़्यादा डिफरेंस मतलब ज़्यादा अंतर कुछ नहीं है इसमें। कि देखो, यूएल टेक को लिखते हैं अनऑर्डर लिस्ट और ओएल को लिखते हैं ऑर्डर लिस्ट। देखो, ऑर्डर लिस्ट में नंबर आ जाते हैं। ठीक है, अपना नंबर वाइज आ जाता है, जैसे 1 2 3 4 आ जाता है, और अनऑर्डर लिस्ट में पॉइंट मतलब वो ब्लैक सर्कल आ जाता है। ठीक है, स्मॉल ब्लैक सर्कल। तो ऑर्डर लिस्ट क्या होता है? जिसके बारे में हमको पहले से मालूम हो, जो हमको हमारे गिनती में हो, हम लोग मिस नहीं करते हैं। हमारे हमको जैसे मालूम है कि 10 बच्चे हैं यहाँ पे, तो हम लोग 10 बच्चों का पहले ही नाम लिख देंगे ना, कि सीरियल वाइज लिख देंगे 1 2 3 4 5 6, फिर 10 बच्चे आके अपने आप ऑटोमेटिक नाम भरेंगे। बाकी अगर हमको जहाँ पे मालूम ही नहीं है कितने बच्चे हैं, तो वहाँ पे तो हम लोग ब्लैक सर्कल में लिखेंगे ना कहीं हमको बच्चे मालूम नहीं है कितने बच्चे यहाँ पे आने वाले, कितने बच्चे नहीं आने वाले। तो बच्चे अपने आप अपना नाम लिख सकते हैं। जहाँ पे अपने को शो नहीं करना है कि हमारे कितने लिस्ट है, लिस्ट का नंबर क्या है, वहाँ के लिए हम लोग यूज़ करते हैं अनऑर्डर लिस्ट। और जहाँ पे हमको शो करना रहता है कि कितने लोग हैं, कितना ये हमारे पास ये प्रोडक्ट है, कितने अपने पास चीज़ है, उसके लिए हम लोग शो अगर करना रहेगा तो ऑर्डर लिस्ट, और शो नहीं करना रहेगा उसके लिए अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्या होता है? किसी भी हमारे लिस्ट को, किसी भी हमारे चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए, जैसे मैंने यहाँ पे
आपको आप बोलोगे डीएल क्या होता है, तो डीएल होता है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। जैसे वहाँ पे ऑर्डर लिस्ट होता था, अनऑर्डर लिस्ट होता था, तो अनऑर्डर के लिए हम लोग यूएल का करते, तो ऑर्डर के लिए ओएल का करते, वैसे डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए हम लोग डीएल का करते हैं। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट के अंदर हम लोग एलआई का यूज़ नहीं करेंगे किसी भी कंटेंट को लिखने के लिए। हमको किसी भी कंटेंट को लिस्ट में नहीं लिखना है, हम लोग को डिस्क्रिप्शन टैग में लिखना है। तो डी का यूज़ करते हैं। डी में हम लोग ने जैसे लिख दिया कॉफ़ी, तो अब डी के अंदर हम लोग डिस्क्राइब करेंगे कॉफ़ी इज़ कोल्ड, कॉफ़ी इज़ हॉट, जो भी हमको लिखना हो डी में करेंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे ये डी लिखा है इधर, ये डी के बाद इनने अंदर डी लिखा है। तो डी इनने क्यों लिखा है, इनने डी इसलिए लिखा है, यहाँ पे एक डी हाँ डी क्लोज ये कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे इनने डी क्यों लिखा है, डी इनने बताया है कि हम लोग कॉफ़ी के बारे में बात कर रहे हैं। फिर इनने डिस्क्राइब करा है कॉफ़ी कैसा है कैसा नहीं है, और डी मिल्क। ठीक है, हम लोग यहाँ पे एल का यूज़ नहीं कर रहे, आप देख सकते हैं यहाँ पे डी का यूज़ हो रहा है। यहाँ पे हम लोग हर जगह डी का यूज़ कर रहे हैं, एल का नहीं कर रहे। जैसे अनऑर्डर ऑर्डर में लिस्ट में हम लोग डी का यूज़ करते थे, अरे एल का यूज़ करते थे, वैसे यहाँ पे हम लोग डी का यूज़ करते हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट में। ठीक है, और डी का मतलब क्या होता है, हमने जो भी डी में लिखा है उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग डी का यूज़ करते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया हो, और अगर आपको कुछ भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में बताना, और अगले वीडियो में हम लोग इसका पूरा लिस्ट को प्रोग्रामिंग के साथ एक बार देखेंगे, जिससे आपका कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।